आइए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज है एनसीईआरटी सार संग्रह की। ये यूनिट फर्स्ट है पॉलिटी की, जिसमें भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बताया गया है। ये सभी क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। इसमें फर्स्ट यूनिट में लगभग 50 क्वेश्चन के समथिंग हैं, तो उन्हें लगभग 5 मिनट में हम समाप्त कर देंगे। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, 1999 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? ठीक है, तो इसमें बताया पूछा गया कि राष्ट्रपति किस अध्यादेश को अपने जारी कर सकता है, वो किस एक्ट के जरिए जारी कर सकता था? तो वो है आंसर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो संघीय शासन का प्रावधान किसमें था? ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किस अधिनियम में किया गया था? ये है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किस किया गया शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? तो ये था ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, इसमें क्या बोला एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया था ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? किसके माध्यम से की गई थी? तो ऑप्शन सी, 1853 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किस वर्ष साइमन कमीशन का गठन किया गया? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, वर्ष 1927। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें विभिन्न विभाग का बंटवारा किया गया था। इसमें क्वेश्चन है 1946 की अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था? ऑप्शन बी, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार में 1940 में गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग किस पे धारित था? तो किस पे धारित था? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सदस्य कौन थे? उद्योग एवं आपूर्ति विभाग ये थे जॉन मथाई, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में बाबू जगजीवन राम को कौन सा विभाग दिया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रम विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा विभाग के प्रमुख सदस्य कौन थे? यानी कि रक्षा विभाग किसको सौंपा गया था? तो ये ऑप्शन है बी, सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार 1946 में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? तो वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? सी, लियाकत अली खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 की अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी के पास कौन सा विभाग था? तो सी राजगोपालाचारी के पास कौन सा विभाग था? यह है शिक्षा एवं कला। अब नेक्स्ट पार्ट में इसमें संविधान सभा की बैठकें और तिथियों के बारे में दिए गए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये है सर बी एन राव के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की प्रथम बैठक के दौरान किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किसे चुना गया था? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कब लाया गया था? तो ये है ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? तो ये कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? अच्छा, ये पूछ रहा है कि संविधान सभा का निर्माण हुआ था, उसके बाद से कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 11। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? कुल समय कितना लगा था? ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सर बी एन राव। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत का संविधान कब स्वीकार अंगीकृत किया गया था? तो कब किया गया था? ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू किस तिथि को किया गया था? किस तिथि को किया गया था पूर्णतः लागू? ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। किस विद्वान ने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया था? किसने बोला है कि सीवन रहित जाल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्टिन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? कब किया गया था? तो ये है बी ऑप्शन, 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन होंगे समिति तथा महिलाओं के सदस्यों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। भारतीय संविधान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थी? कितनी महिला सदस्य शामिल थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, 15। संविधान सभा की महिला सदस्यों में उत्तर प्रदेश से कितनी महिला सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया था? उत्तर प्रदेश से कितनी थी? तो ये था ऑप्शन सी, 5। निम्नलिखित में से कौन सी महिला सदस्य भारतीय संविधान सभा में शामिल थी? कौन थी? मतलब सरोजिनी नायडू भी थी, हंसा मेहता भी थी, मालती चौधरी भी थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। निम्न युग्मों में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, संचालन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारा गलत है, बाकी के ऊपर के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कितने सदस्य थे? तो इसका बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छोड़ करके 6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? कब किया था? ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में वर्ष 1947 से 50 के दौरान निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? ये उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह।